बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों मियांवाली में जो सानहा पेश आया, शैतान ज़ालिम बाप ने अपनी 7 दिन की बेटी को 5 गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये इस तरह का वाक़या था कि जो आज तक देखा गया ना सुना गया। इंसानियत भी हैरान थी कि एक बाप इस कदर फरिश्ता नुमा मासूम जान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आज की वीडियो में दोस्तों, हम जो आपको बताने जा रहे हैं, यकीन जानिए आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि साथियों सुनने में आया है कि उस मासूम बच्ची जन्नत को कब्र से निकाला गया है और कातिल की तफ्तीश करने पर पुलिस अब ऐसे इंकशाफ कर रही है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को हरगिज़ इग्नोर न कीजिएगा, क्योंकि इस कत्ल के पीछे असल कहानियाँ और क्या हैं और क्या राज छुपा है और ऐसा इस दरिंदे ने क्यों किया और अब कब्र की लाश क्यों गायब की गई। आज आपको असल हकीकत हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और लोगों की अक्ल और आंखों पर जो पर्दा डाला जा रहा है उससे पर्दा हटाने जा रहे हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की कहानी का। दोस्तों, 7 दिन की मासूम बच्ची माँ की गोद से दूध पीती हुई छीनकर जमीन पर पटक दी गई और सगे बाप ने 5 गोलियां उसके सीने में उतार दी। दोस्तों, इसकी पूरी तफसील में हम नहीं जाएंगे। अगर आप इस वाक़े की मुकम्मल तफसील से लेकर मुलजिम की गिरफ्तारी तक जानना चाहते हैं तो इस वाक़े की मुकम्मल तफसील की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप उनको देख सकते हैं। आपको बता दूं कि ये शैतान इस तरह की दरिंदगी दिखाकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने पकड़ा और उसकी तफ्तीश जारी थी। जिस माँ के सामने उसकी औलाद को यूं कत्ल कर दिया जाए, उसका क्या हाल होगा ये आप तसव्वुर कर सकते हैं। वो बेचारी अब तक सत्ते की हालत में है और नीम पागल है, बार बार गश के दौरे पड़ते हैं। दोस्तों, तारीख में बेटियों के कत्ल से वाक़यात भरे पड़े हैं। ज़माना जाहलियत में भी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था और हिंदुस्तान में आज भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। पाकिस्तान में भी बेटियों की पैदाइश कई घरानों में नागवार होती है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों, उस मासूम बच्ची का कातिल बाप अनपढ़ नहीं था। उसकी बीवी के घर वालों के बकौल 3 दफ़ा पोजीशन हासिल कर चुका था। उसने गोल्ड मेडल्स हासिल किए और ज़िला भर में अव्वल पोजीशन हासिल कर चुका था। अब वो ग्रेजुएशन कर रहा था, बेरोज़गार था और रोज़गार की तलाश में था। पसंद की अपनी कज़न से 2 साल पहले शादी की थी, बकौल बीवी के घर वालों के कि ज़हनी कोई बीमारी भी नहीं थी। प्यार इज्जत से अपनी बीवी के साथ रह रहा था। ऐसे शख्स से इस कदर घटिया और गिरी हुई हरकत और इस तरह की जाहलियत और जुल्म की तवक्को कैसे की जा सकती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस वाक़े को लेकर बहुत से तज्ज़िये और नज़रियात लोगों ने पेश किए हैं। इनमें से एक कम्युनिटी का जो नज़रिया है वो हमने पहले भी इस वाक़े के मुतालिक पहली वीडियो में ही हल्का सा बयान किया था, मगर पुलिस की तफ्तीश और अब जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं उससे इस नज़रिए की ठीक होने की शरह बढ़ती दिख रही है। जैसा कि हमने आगाज़ में बताया कि उस बच्ची की लाश को कब्र से निकालकर गायब कर दिया गया और उस पर कोई बात नहीं करेगा, मगर हम जो हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहे हैं आप भी उस पर इत्तफ़ाक़ ज़रूर करेंगे। ये हक़ाइक़ और इसके पीछे का राज बताने से पहले आपको कुछ और वाक़यात के बारे में बता दें जो हालिया ही में मुख्तलिफ़ शहरों में सुनने को मिली है। रावलपिंडी में एक माँ ने अपनी 2 बेटियों को पंखे से लटकाकर मार दिया और बाप को वीडियो कॉल पर ये सब जुल्म दिखाया। और कुछ अरसा कबल एक बाप ने अपने 9 माह के बेटे को बेदर्दी के साथ तशद्दुद करते हुए फुटबॉल की तरह ठोकरें मार मार कर कत्ल कर दिया। पिछले साल एक शख्स ने अपनी 2 साल की बेटी को ही ज़्यादती का निशाना बनाकर मार दिया था। दोस्तों, ये चंद वाक़यात आपकी नज़र से भी यकीनन गुजरे होंगे और ऐसे बहुत से और वाक़यात भी होंगे। अब आते हैं हक़ाइक़ की जानिब, जिसकी लड़ी मियांवाली के वाक़े से मिलती है। सन 1976 में जर्मनी में एक ग्रोह बना था जो दज्जाल की पूजा करता था और इस तरह वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है।
आप इस ग्रोह को दज्जाली ग्रोह भी कह सकते हैं। हम इस ग्रोह का असल नाम नहीं लेंगे कि क्या नाम है, मगर उसके मकासद आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रोह दज्जाल की पूजा इसलिए करता है कि ये दज्जाल को दुनिया में लाना चाह रहा है, और इस ग्रोह में तमाम वो काम किए जाते हैं जो इस्लाम में सख्ती से मना है। जो हुक्म हमें अल्लाह पाक ने दिया है और जो तालीमात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हैं, ये ग्रोह उन सब हक्काम और तालीमात के ख़िलाफ़ उलट काम करता है। मसलन सगे रिश्तों के साथ जिनसी ताल्लुक़ बनाना, यानी महरम नामहरम का फ़र्क ख़त्म कर देना, और अल्लाह के इस कानून की खिलाफ वर्जी करना, हराम चीज़ों को खाना और हराम काम करना। और साथियों, इस ग्रोह में जो भी लोग शामिल होते जाते हैं उनको तो ये सब काम करने ही होते हैं। दज्जाल की पूजा भी करनी होती है, यानी शिर्क करना होता है, और बदले में उसको हर तरह की सहूलत, बेशुमार दौलत दे दी जाती है। दोस्तों, ये ग्रोह पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और बहुत बहुत बड़े इदारे इस ग्रोह का हिस्सा नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि उन लोगों से मुंसलिक इदारे या लोग जो भी होंगे उनके साथ आपको एक लोगो दिखेगा जिसमें एक आंख दिखाई देगी। साथियों, यूँ तो देखा जाए तो दज्जाल की आमद की जो निशानियाँ हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, और इस्लाम में कुर्ब क़यामत में दज्जाल की आमद का जिक्र मौजूद है कि वो शैतान ही का दूसरा रूप होगा, एक आंख से काना होगा। जो लोग उसे खुदा मानेंगे उन्हें दुनिया में इज्जत, दौलत, शोहरत और सब कुछ मिलेगा, और जो लोग उसका इनकार करेंगे उनके लिए ये धरती तंग हो जाएगी। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना है कि उससे हर पैगंबर और रसूल ने पनाह मांगी है और अपने पैरोकारों को डराया है। वो शायद इसलिए कि शैतान इस फितने को इस कदर फरेब व दजल और मकर की मुख्तलिफ चालों के ज़रिए फैलाएगा कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हो पाएगा। अब आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया में ये ग्रोह दज्जाल की आमद चल बता रहा है, और उसके लिए उन्होंने एक और चीज़ शुरू की है, और वो ये है कि नौमौलूद बच्चों का खून करवाना, और वो भी उन्हीं के माँ बाप से, और वो भी सफ़ाक और बेदर्दी के साथ, और बदले में उनको दौलत की लालच देना। उनका ये मानना है कि दुनिया में नौमौलूद बच्चों की भेंट इस तरह चढ़ाई जाएगी, और इन मासूम बच्चों बच्चियों का गोश्त बाद में खाने से उनका ग्रोह तो ताकतवर मज़ीद होगा ही, मगर दज्जाल जल्द ज़ाहिर हो जाएगा। ये लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने सगे रिश्तों से इन मासूम बच्चों का कत्ल करवा रहे हैं, और फिर उन बच्चों की लाशें कब्रों से गायब करवा कर उनका गोश्त खाते हैं, और ये सब करते हुए दज्जाल की पूजा करते हैं। यानी ये सब एक किस्म की उनकी तरफ से दज्जाल की पूजा करने का अमल है। उन मासूम नौमौलूद बच्चों का गोश्त खाते हुए दज्जाल को ऊंची आवाज़ में पुकारते हैं कि वो जल्द दुनिया में हाजिर हो जाए। इसलिए साथियों, कुछ लोगों के नज़रिए और तज्ज़िये के मुताबिक मियाँ वाली का ये सानेहा भी दज्जाल गिरोह से मुंसलिक है। यानी उस बच्ची का बाप शाहज़ेब, जो कि बहुत ज़हीन था, ये शख्स दज्जाली ग्रोह में लालच में आकर यह शैतानी काम कर गया। और साथियों, अब कब्र से लाश गायब होना इस बात का सबूत भी है, और ये ऐसे बहुत वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये सब भी हमें इसी बात का इशारा दे रहे हैं, क्योंकि ये ग्रोह गैर इंसानी हरकत को बाकायदा लाइव दिखाता है। ये सब तशद्दुद, जुल्म, गुनाह, हराम काम लाइव देख रहे होते हैं, जिसकी एक्सेस आम लोगों के इख्तियार में नहीं है, और ये वीडियो करोड़ों अरबों डॉलर की बेची जाती है। ऐसे गैर इंसानी अफ़ाल स्क्रीन पर लाइव देखकर महसूस होना और दज्जाल की पूजा करना उन लोगों का शोभा होता है। बहरहाल, हम तक ये खबर पहुंची थी, इस मासूम बच्ची की लाश निकाल ली गई है। इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये हम नहीं जानते, मगर दज्जाली ग्रोह के बारे में और उनकी हरकत के बारे में आपको बताना, आपका ध्यान उस तरफ लेकर आना हमारा मकसद था, क्योंकि दज्जाली ग्रोह के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले वही लोग होंगे जिनके ईमान पुख्ता होंगे और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते होंगे। आप इस तज्ज़िये पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप भी साथियों इन हक़ाइक़ की दलीलों से मुत्तफ़िक हों तो दज्जाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए और लोगों तक उस ग्रोह की आगाही पहुँचाने में हमारी मदद करें, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने मुसलमान भाइयों और बहनों में शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर करे, आमीन।
تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل میری آواز کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔